हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी मेंस 2020 का हम फोर्थ पेपर देखने वाले हैं। पेपर बहुत ही अच्छा आया था। अगर आप लोगों ने पढ़ाई की होगी तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जो भी नोट्स आपने पढ़े होंगे, क्योंकि कहीं से भी आपने अगर सिलेबस पढ़ा होगा तो आप ये आंसर कर पाएंगे। और देखिए, 5 या 6 प्रश्न तो हमेशा ही ऐसे आते हैं जो किसी से नहीं बनते हैं, और आप कितना भी पढ़ लीजिए वो मतलब अलग से ही देते हैं। तो उनके लिए इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया जाए बहुत डीपली। मतलब ये ऐसे कुछ क्वेश्चन थे कि आपने अगर लग के भी पढ़ाई करी होगी ना, तो आप उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करके आए होंगे। चाहे 3 नंबर में चाहे 2 नंबर वाला देख लीजिए, चाहे आपका 20 नंबर वाला देख लीजिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न आए थे। तो अगर हम 4-5 प्रश्नों को हटा दें तो इसके अलावा आपने मेरे नोट्स पढ़े होंगे या आपने कहीं भी नोट्स पढ़े होंगे, आपको पूरा का पूरा वहीं से आ गया होगा। कल मैंने आपको एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, एक वीडियो बनाई थी, उसमें आप देखिएगा बहुत सारे प्रश्न जो मैंने बार बार बोला है कि ये वाला कर लीजिएगा। शासन व्यवस्था में मूल्यों की क्या आवश्यकता है, वो वाला पूरे मूल्यों को 3 नंबर में कर लीजिएगा, तो वो आया है। भ्रष्टाचार पे मैं बार बार जोर दे रही थी, भ्रष्टाचार पे सीबीआई को बार बार जोर दे रही थी, वही क्वेश्चन आए हैं। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम अगर पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन को करके आ पाए होंगे। तो चलिए देखते हैं, कुछ 3 नंबर के आंसर मैं बताती जाऊँगी। जैन के मतानुसार अनंत चतुष्टय क्या है? तो अनंत चतुष्टय क्या होता है कि जब भी दर्शन, ज्ञान और चरित्र की पूर्णता हो जाती है तो मुक्ति मिल जाती है। जब ज्ञान और दर्शन और चरित्र की पूर्णता हो जाती है तो मुक्ति मिल जाती है। इसको ही अनंत चतुष्टय कहा है। अगला है बौद्ध दर्शन में त्रिपिटक क्या है? ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कल मैंने एक लिख के भी दिया था कि त्रिरत्न त्रिपिटक कर लीजिएगा। तो त्रिपिटक बौद्ध दर्शन में जो बौद्ध संगीति हुई हैं उनमें बांटे गए हैं। 3 त्रिपिटक इसलिए कि उनकी संख्या 3 है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 है। कवि के अनुसार गुरु की महिमा का वर्णन कीजिए, तो इसको आप खुद भी लिख सकते हैं। कवि ने क्या है, गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताया है, और उन्होंने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा का जो वर्णन किया है वो कहीं पर नहीं है। सुकरात के अनुसार सद्गुण ज्ञान क्या है? तो सुकरात के अनुसार सद्गुण ज्ञान का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने अगर आपके अंदर अगर सद्गुण है तो आप आचरण भी उसी प्रकार करेंगे और आप सद्गुणी हो जाएंगे। मतलब आपका जो ज्ञान है वो सद्गुण वाला है, अच्छे गुण वाला है, तो आप जहाँ कहीं भी जाएंगे अपने आचरण से ही दूसरों को प्रभावित करेंगे और आपका आचरण भी सद्गुणी हो जाएगा। अगला है अद्वैत वेदांत की व्याख्या। अद्वैत वेदांत शंकर का है ये अद्वैत वेदांत। इन्होंने बताया था कि जो जगत है वो मिथ्या है। जगत जो है क्या है, मिथ्या है, और जीव और ब्रह्म एक ही हैं। इसको ही अद्वैत वेदांतवाद कहा था। संतुलन सापेक्ष को किसने प्रस्तावित किया? ये मनोवृत्ति का एक सिद्धांत है। मनोवृत्ति परिवर्तन के सिद्धांत आपने अगर पढ़े होंगे तो ये पढ़ा होगा, ये भी सरल है। इसको फ्रिट्ज हाइडर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? फ्रिट्ज हाइडर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। रूढ़ि मुक्तियों से आप क्या समझते हैं? तो ये एक विचारधारा होती है किसी व्यक्ति के लिए। अगर हमने कोई मन में बना लिया है कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो वो हमारे मस्तिष्क पर वो छाप बैठ जाती है। सहायता परक व्यवहार की विशेषताओं का क्या उल्लेख है? इसमें क्या आएगा? सहायता परक व्यवहार की जो स्वयं को दूसरों को जीने के लिए प्रेरित करता है। सहायता परक व्यवहार मतलब होता है कि हम दूसरे की सहायता कर रहे हैं तो हमको दूसरों की सहायता के लिए प्रेरित करता है, उसको सहायता परक व्यवहार बोलते हैं। लोक सेवक की आधारभूत योग्यताएं आप कर ही सकते, तो बहुत ही सरल है। बार बार मतलब हर उसमें पूछा जाता है। सत्यनिष्ठता, पारदर्शिता, ईमानदारी। व्यक्तिक भिन्नता से क्या मतलब है? व्यक्तिक भिन्नता का मतलब होता है, ये एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है। तो व्यक्तिक भिन्नता का मतलब होता है कि आप दूसरे से रंग रूप में मापन के द्वारा आपको एक दूसरे से भेद किया जा सकता है। शासन में नैतिकता, ये घंटा कि ये आप कर ही लेंगे। जवाबदेही का उद्देश्य क्या है? ये भी शासन में उच्च मूल्यों को वही ये जो गुण हैं जो मूल्यों के, वही आप करके कर सकते हैं। भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों को कौन सी पुस्तक? तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र वाली पुस्तक संदर्भित करती है। सीबीआई के 3 प्रमुख विभाग आप कर सकते हैं, जैसे कि 5 मेनली विभाग हैं। भ्रष्टाचार रोधी विभाग, आर्थिक अपराध विभाग, विशेष अपराध विभाग, प्रशासन विभाग। ये इनके वॉचडॉग जो है लोकपाल को ही बोला जाता है।
प्रथम बार केंद्रीय स्तर पर लोकपाल स्थापित करने का तो राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग ने लिखा था। अनुच्छेद 311 जो है एक सिविल सेवक को वो देता है, रक्षा करता है, संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। एक लोग उनके कर्तव्यों पालन में रोकने के लिए कोई उन्हें परेशान करता है तो उसके लिए वो संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 11। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन बहुत सरल है। अगर इनमें देखा जाए तो देखिए, पहला भी आप लोग कर आए होंगे, दूसरा भी कर आए होंगे, तीसरा भी कर आए होंगे, चौथा भी कर आए होंगे, पांचवा अगर आपने मनोवृत्ति परिवर्तन पढ़ा होगा, मनोवृत्ति परिवर्तन के सिद्धांत हैं और बहुत अच्छे से हर जगह पे लिखा हुआ है। अगर मेरे नोट्स लिए होंगे तो उसमें भी ये कवर किया गया, पूरे के पूरे क्वेश्चन कवर किए। कुछ क्वेश्चन नहीं किए गए हैं जो मैं, जैसे कि ये सहायता परक व्यवहार है, तो ये सहायता परक व्यवहार हम खुद भी जो क्वेश्चन का टाइटल समझ कर ये लिख सकते हैं कि दूसरे, आप खुद का जीवन दूसरे के लिए निकालना, दूसरों की सहायता के लिए स्वयं को प्रेरित करना। इसके बाद ये सभी आप क्वेश्चन पूरे कर सकते हैं। हाँ, ये आपको हो सकता है कि आप भ्रष्टाचार वाली पुस्तक, लेकिन बार बार अपन जब भ्रष्टाचार पढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि कौटिल्य ने इसका सबसे पहले वर्णन किया है। इसके बाद CBI के लिए भी करें, वॉच डॉग के नाम से हो सकता है आप ये क्वेश्चन एक आपका छूट गया हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2, 4, 8 नंबर, 10, 20 नंबर जो आप करके आए हो वो अच्छे से करके आए हो। मेन बात है 10 के चाहिए 5-6 को सुधारने के चक्कर में जो अच्छा क्वेश्चन है वो भी बिगाड़ दो, वो प्रॉब्लम वाली बात है। असस्तु के आकार द्रव्य सिद्धांत ये कर ही आए होंगे आप। बुध का अष्टांगिक मार्ग मैंने कल ही अलग से लिख के भी बताया था कि बुध का अष्टांगिक मार्ग कर लीजिएगा। पूर्वाग्रह और विभेदीकरण में अंतर भी मैंने दिया था, ये सभी नोट्स में आपको मिल जाएंगे। अभिक्षमता के प्रकार और अभिक्षमता के मापन के लाभ, सत्यनिष्ठता की क्या ज़रूरत है, पारदर्शिता के परिणाम, भ्रष्टाचार के प्रभाव, ये भी बिल्कुल आप करके आएंगे। देखिए जो ये वाले क्वेश्चन हैं पूरे जितने भी 8 लघु उत्तरीय हैं, ये आपका 5 अंकों वाले, ये तो आप बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप 8 के 8 करके आए होंगे। और इनमें से अगर आपने 6 भी बहुत अच्छे से किए हैं और आपने जो है थोड़ा सा आपको नहीं आया है, उस समय माइंड में नहीं बैठा है, तो भी आप मतलब जो भी किया है आप वो अच्छे से करके आए होंगे, तो भी आपका पेपर मतलब ये पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। इसके बाद आचार्य शंकर के अनुसार जगत प्रपंच, ये नया वाला जो शंकराचार्य का जोड़ा है वो क्वेश्चन जोड़ दिया है। और अभिवृत्ति, मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, मनोवृत्ति परिवर्तन के हाइडर और फेस्टिंगर के, देखो ये सिद्धांत फिर आ गया। तो अगर आपने मनोवृत्ति पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से मनोवृत्ति को लिख के आए होंगे, उसके प्रकार लिख, क्योंकि 20 नंबर में लिखना था। तो ये क्वेश्चन अनुशासन की विशेषता, जितने भी जो गुण हैं, जितने भी मूल्य हैं, हर मूल्य के बारे में 4-4, 5-5 लाइनें आप लिख के आए होंगे, तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा गया होगा। लोकपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है, लोकपाल के कार्यों को दोहराइए। अगर आपने अधिनियम पढ़ा होगा और लास्ट ईयर 2019 में भी ये दिया गया था और 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार का, तो ये वाला क्वेश्चन आप ज़रूर करके आए होंगे अगर आपने लोकपाल पढ़ा है। तो ये भी क्वेश्चन भी बहुत सरल था। तो मतलब यहाँ पे तो भी 2 से 3 क्वेश्चन 3 नंबर में ऐसे 2 क्वेश्चन लग रहे हैं और एक आध 2 क्वेश्चन 5 नंबर में है, जो नहीं हो सकता है ये शंकराचार्य वाला आप लोगों से नहीं बना हो, लेकिन कोई बात नहीं है। आप जो और उत्तर हैं आप बहुत अच्छे से करके आए होंगे, तो और ये शंकर के बारे में जो आप जानते होंगे वो लिख के आए होंगे, तो आपका पेपर आप ये मत समझिए कि पेपर भोरा गया, आपका पेपर अच्छा गया है, क्योंकि सभी के साथ ये स्थितियाँ बनी हैं। इसके बाद केस स्टडी की जो स्थिति है, केस स्टडी इस बार उन्होंने मतलब पहले 2019 में चाहे मेंस में देखो, चाहे 2019 पैराग्राफ दे देते हैं, वहाँ से आपको आंसर छाट के लिखना है 12वीं टाइप में, तो वो बहुत सरल कर दिया है। तो केस स्टडी तो आप करके आएंगे। केस स्टडी में भी ये है कि आप बहुत अच्छा लिख के आएंगे, क्योंकि सभी इसको बहुत अच्छा, लेकिन जब पेपर सरल होता है ना तो वो प्रॉब्लम वाली स्थिति ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सभी उसका आंसर लिख पाते हैं। तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। अगर हम बोलें तो 90% पेपर जो है अच्छा है, वो सभी से बना होगा। 10% जो है तो कोई भी ऐसा नहीं होता जो पूरा पेपर करके आया होता है। और पेपर 3 कल मुझे थोड़ा सा बिजी थी तो मैं क्वेश्चन नहीं निकाल पाई, तो आपको पेपर 3 का नहीं लेके आ पाई हूँ। लास्ट पेपर जब ये हो जाएगा तो लास्ट पेपर वाले दिन में लेके आऊँगी। हिंदी के लिए आप हिंदी का पेपर है, आपको बहुत हिंदी का जो टॉपिक है, सिलेबस है, प्रशासनिक शब्दावली है, उनको अच्छे से कर लीजिए। संक्षेपण को अच्छे से कर लीजिए, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद, हिंदी को अंग्रेजी में, तो ये सभी चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।